मैं वीरेंद्र कुमार राघव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्ट 2026। यहां आपको मिलती है निवेश और इंश्योरेंस से जुड़ी सच्ची और ज़मीनी जानकारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसे समय में जब मार्केट डराता है आप तक सही जानकारी सबसे पहले पहुंचे। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, आज का वीडियो एक चेतावनी है, आज का वीडियो एक अवसर है और आज का वीडियो एक परीक्षा है। यह परीक्षा हर उस निवेशक की है जो पिछले कुछ दिनों से अपने मोबाइल पर पोर्टफोलियो देखकर घबरा रहा है, जो न्यूज सुनकर डर रहा है और जो सोच रहा है अब मार्केट में कुछ नहीं बचा। आज पूरी दुनिया के मार्केट में उथल पुथल है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, हर जगह अनिश्चितता है। डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पावर पॉलिटिक्स को हिला दिया, ट्रेड वॉर का डर, टैरिफ की धमकी, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल फंड्स का रिस्क से बाहर निकलना, इन सबका असर सीधे इंडियन मार्केट पर पड़ा। मार्केट एक झटके में 5% गिरा और अब सवाल हर निवेशक के मन में है, क्या यह गिरावट यहीं रुकेगी या मार्केट 10% और टूटेगा। सच यही है, कोई भी यह नहीं बता सकता कि बॉटम कहां है, लेकिन इतिहास यह जरूर बताता है कि जब सवाल ज्यादा होते हैं तभी अवसर बनते हैं। आज एक आंकड़ा आपको डराएगा लेकिन वही आंकड़ा समझदार निवेशक को मौका दिखाएगा। आज लगभग 90% लोग अपनी सिप रोकने का मन बना चुके हैं और केवल 10% लोग ऐसे हैं जो सिप को जारी रखने की हिम्मत कर रहे हैं। यही 10% लोग मार्केट के असली खिलाड़ी होते हैं। अब जरा पीछे चलिए और इतिहास को देखिए। हर बड़ी गिरावट में रिटेल निवेशक बाहर निकला और हर बड़ी तेजी में वही रिटेल निवेशक वापस आया। मार्केट कभी किसी के लिए नहीं रुकता, मार्केट भावनाओं से चलता है, लेकिन पैसा हमेशा धैर्य वालों के पास जाता है। आज पूरी दुनिया गोल्ड और सिल्वर की बात कर रही है। गोल्ड रिकॉर्ड लेवल पर है, सिल्वर भी ऊंचाई पर है। हर न्यूज चैनल सेफ हेवन की बात कर रहा है, हर सोशल मीडिया पोस्ट डर फैला रही है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, जो चीज हर कोई खरीद रहा है क्या वह सस्ती हो सकती है? मार्केट का सबसे बड़ा नियम यही है, जो चर्चा में होता है वह अक्सर महंगा होता है और जो चुपचाप पड़ा रहता है वहीं असली मौका देता है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप पर कोई बात नहीं कर रहा। लगभग 2 साल से इन सेगमेंट में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखी, लोग भूल चुके हैं, लेकिन मार्केट नहीं भूलता। मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है, लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप और फिर वापसी। आज अगर आप ग्लोबल हालात देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो भरोसा बनेगा। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, देश की आबादी युवा है, खपत बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जारी है। यह गिरावट भारत की कहानी की असफलता नहीं है, यह सिर्फ ग्लोबल डर का असर है और डर हमेशा अस्थायी होता है। अब सवाल ऐसे समय में निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, सिप कभी डर में बंद नहीं की जाती, क्योंकि सिप का असली फायदा गिरावट में ही मिलता है। जब मार्केट नीचे जाता है तभी आपके यूनिट्स ज्यादा बनते हैं। जो निवेशक गिरावट में सिप जारी रखता है वही तेजी में सबसे आगे होता है। अब जरा इस समय को और गहराई से समझिए, क्योंकि यह समय सिर्फ मार्केट मूवमेंट का नहीं है, यह समय निवेशक के कैरेक्टर का है। यह समय तय करता है कि कौन निवेशक बनेगा और कौन सिर्फ दर्शक रह जाएगा। आज जो डर दिखाई दे रहा है वह असल में नया नहीं है, यही डर हर बड़ी गिरावट में दिखाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार चेहरे बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है। अगर आप 2008 को याद करें, अगर आप 2013 को देखें, अगर आप 2020 को याद करें, हर बार यही कहा गया कि अब हालात बहुत खराब हैं, अब कुछ साल तक मार्केट नहीं उठेगा। लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही मार्केट नए हाई पर पहुंचा और वही लोग पछताए जिन्होंने डर में अपने फैसले बदले। आज भी वही माहौल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल हालात बहुत खराब हैं, अमेरिका स्लोडाउन में जा सकता है, यूरोप दबाव में है, चीन की ग्रोथ पर सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बावजूद दुनिया रुक जाएगी? क्या बिजनेस बंद हो जाएंगे? क्या कंपनियां कमाना बंद कर देंगी? इतिहास कहता है नहीं। मार्केट गिरावट के दौरान भविष्य को डिस्काउंट करता है और अक्सर जरूरत से ज्यादा डर दिखाता है। यही वजह है कि गिरावट में वैल्यू बनती है, लेकिन उस वैल्यू को देखने के लिए नजर चाहिए, डर नहीं। आज निवेशक 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा वह है जो हर न्यूज पर रिएक्ट करता है और दूसरा हिस्सा वह है जो हर गिरावट को अवसर की तरह देखता है। पहला हिस्सा हमेशा सवाल करता है, दूसरा हिस्सा हमेशा तैयारी करता है। अब समझिए सिप का असली मतलब। सिप कोई स्कीम नहीं है, सिप एक व्यवहार है। सिप आपको अमीर नहीं बनाती, सिप आपको गलत फैसलों से बचाती है। जब मार्केट ऊपर होता है तब सिप आपको ज्यादा एक्साइटेड होने से रोकती है और जब मार्केट नीचे होता है तब सिप आपको डर में भागने से रोकती है। जो निवेशक आज सिप रोक रहा है वह असल में मार्केट को नहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वही यूनिट्स जो आज सस्ते मिल रहे हैं वही यूनिट्स कल सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे। अब बात करते हैं कैश रखने की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी कैश में रहो, अभी सब कुछ बेच दो, लेकिन सवाल यह है कि फिर दोबारा कब घुसोगे? जब न्यूज अच्छी होगी तब, जब मार्केट ऊपर जा चुका होगा तब। यही गलती हर बार दोहराई जाती है। स्मार्ट निवेशक कैश को डर से नहीं रणनीति से इस्तेमाल करता है। वह धीरे धीरे एंट्री बनाता है, वह एक दिन में फैसला नहीं करता, वह मार्केट के शोर से नहीं अपने गोल से चलता है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में जो डर है वह इसलिए है क्योंकि वहां उम्मीदें पहले ही टूट चुकी हैं और जहां उम्मीदें टूट जाती हैं वहीं से अगली उम्मीद जन्म लेती है। मार्केट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न वहीं देता है जहां सबसे ज्यादा निराशा होती। यह समय यह नहीं पूछता कि आप कितना जानते हैं, यह समय पूछता है कि आप कितना सहन कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बहुतों के पास होता है लेकिन धैर्य बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर आप हर दिन यह सोचेंगे कि कल क्या होगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं तो आज की गिरावट बहुत छोटी लगेगी। मार्केट में सफल होने के लिए भविष्य जानना जरूरी नहीं है, मार्केट में सफल होने के लिए खुद पर नियंत्रण जरूरी है। आज जो निवेशक न्यूज से दूरी बनाएगा वही निवेशक अपने पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो को मजबूती देगा और जो निवेशक हर ब्रेकिंग न्यूज पर फैसला बदलेगा वह हमेशा पछताएगा। याद रखिए, मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द होता है अभी अभी बाहर निकलो, अभी सब खत्म हो गया। यही शब्द हर गिरावट में बोला जाता है और यही शब्द सबसे ज्यादा नुकसान कराता है। समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, हेडलाइन बदलेंगी, लेकिन जो निवेशक आज अनुशासन से टिका रहेगा वही उस समय मुस्कुराएगा जब बाकी लोग कहेंगे काश हमने उस समय धैर्य रखा होता। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा मंत्र बहुत साफ है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, शोर में फैसला नहीं लेना है, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखना है, अपनी योजना पर टिके रहना है और मार्केट को अपना काम करने देना है। क्योंकि मार्केट का काम है डराना और निवेशक का काम है धैर्य रखना, और जब दोनों अपना अपना काम करते हैं तभी असली वेल्थ बनती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।